हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 10th वालों के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल से लेसन सेकेंड का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं लेसन सेकेंड का ये 5वां पार्ट। इसके पहले आप 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, यानी कि वन और वन्य जीवों जो संसाधन उनके प्रकार, उनका जो वितरण है किस प्रकार से है, किस तरह से बांटा गया है। तो हम यह चर्चा करेंगे कि यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। यानी कि अगर हम इस जो शब्द यहाँ दिया हुआ है वन और वन्य जीव, इसका अगर हम संरक्षण करें, उसको सुरक्षा रखें, उसका रक्षा करना चाहें तो उनका प्रबंधन जो है वह अपेक्षाकृत जो है कठिन है, बहुत ही हम कठिन परिस्थितियों से हम गुजरेंगे तब जा कर के हम उसका सुरक्षा कर पाएंगे। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। देखा जाए अधिक तो ये जो इसका जो अधिकार है, जो ये जो अधिकार है इनका जो है वन विभाग या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो क्रमवाइज हम देखेंगे। पहला जो वर्ग है आरक्षित वन। तो ये आरक्षित वन के बारे में पढ़ेंगे हम। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आधे से अधिक जो वन हैं, जो जंगल हैं, उनको आरक्षित वन घोषित कर दिए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जहाँ तक अगर बात किया जाए तो जो वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, जो सुरक्षा की बात है, तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जो आरक्षित हैं उनको ही मूल्यवान माना जाता है संरक्षण के मामले में। तो दूसरा स्टूडेंट्स आपका है ख रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो स्टूडेंट्स जो वन विभाग के अनुसार माना जाए तो उसके द्वारा जो है कुल वन जंगल हैं के क्षेत्रफल का क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, यानी कि सही है, सुरक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, यानी कि जो रक्षित है उनको भी मतलब कोशिश किया जा रहा है बचाने की, ताकि उनका सुरक्षा की जाए। तीसरा आपका है यहाँ पर ग अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत यानी कि बिना वर्गीकृत किए गए वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि आपने सुना और कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वो अवर्गीय वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। यानी कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं, यानी कि ऐसे वो क्षेत्र हैं, वो वन हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। यानी कि जो इमारती लकड़ियाँ हैं, कीमती लकड़ियाँ हैं, अन्य पदार्थ हैं, तो उनके रख रखाव, उनकी सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। यानी कि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है।
इस तरह से आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। यानी इस तरह से देखा जाए तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक जो है बड़ा अनुपात है देखा जाए तो। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। यानी पूर्वोत्तर के सभी राज्य जो हैं उनमें और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं, यानी कि अवर्गीकृत जो हैं जो सरकार और स्वामित्व के अधिकार में हैं तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में हैं। समुदाय और वन संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण यानी वहाँ के लोग जो हैं वहाँ का समुदाय है और वन संरक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। आमतौर पर इस बात में से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजाति के आवास भी हैं, यानी कि कुछ जो मानव प्रजाति हैं वन में ही अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ हैं प्रजातियाँ। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ समुदाय हैं जो सरकारी अधिकारियों से साथ मिल करके उनसे गुहार लगा करके अपने आवास के स्थल के संरक्षण में जुटे हैं कि ताकि उनके रहने का आवास मिल सके, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। यानी आने वाले समय में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, उनको वह भूमि मिल सकता है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर देखिए अभी पढ़े हैं आप लोगों ने कि राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो है इसके तहत वहाँ के खनन कार्य जो होता है, जो खुदाई का कार्य है, वह कार्य जो बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं, जुड़े हुए हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोनदेव डाकव सोनचूरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कह रहा है कि राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 यानी 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोनदेव डाकव सोनचूरी घोषित कर दी। तो जिसके अपने ही नियम कानून हैं, यानी जिसमें स्वयं वो लोग अपने नियम कानून को मानकर चलते हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं और तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। यानी शिकार पर उन लोगों ने रोक लगाते हैं, शिकार करना वर्जित है, मना करते हैं और जो बाहरी लोग भी उसके अंदर एंट्री करना वह बिल्कुल नहीं मानते हैं, किसी को भी वहाँ उसमें उस वन में प्रवेश नहीं करने देते। तो स्टूडेंट, ये था हमारा वीडियो और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू स्टूडेंट्स।